सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे आप लोगों का जो फाउंडेशन हुआ है अभी फुल फाउंडेशन बॉटनी एंड जोलॉजी का 70 मार्क्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हमने डिस्कस करना है जोलॉजी का पेपर कि आपने किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन के लिए आप कितना लिखना चाहिए आपको जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, और क्या छोटे छोटे से जो एरर्स हैं जो आप लोगों ने दोहराना नहीं है, जिसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जिसकी वजह से नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है, इस बच्चे ने, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी पेपर आपको मिलेगा, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, कौन सा पेपर हो रहा है वो मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करना ज़रूरी है, और इसके साथ आप मेंशन करेंगे पेरेंटेज, अपने फादर या मदर का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी के अंदर आपको क्वेश्चंस दिया गया है, 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन। सो सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन मेंशन कर दीजिए। The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy. This helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the 2 to 3 days of lactation is called as colostrum. जो स्टार्टिंग के जो मंथ्स में, जो 6 मंथ तक जो मिल्क आता है, दैट इज कॉल्ड एज colostrum. ठीक है, it contains several antibodies absolutely essential to develop resistant for the newborn babies. तो यहाँ पे एक एलिमेंट्री आइडिया के अंदर इस बच्चे ने ये सब चीज़ें बताई है कि ये क्या होता है, कब प्रोड्यूस होता है, इसको क्या नोमेनक्लेचर क्या है इसका, और इसका क्या फ़ायदा है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो इस तरीके से इसमें पूरे 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप ऐसा आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, लिस्ट द कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का कॉज लिखना है। तो कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस क्या है, इम्यून सेल्स इन द बॉडी अटैकिंग द लिवर, इन्फेक्शंस फ्रॉम वेर। अब देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बच्चे ने 1 2 3 4 5 जो हैं इसमें इसने कॉजेज लिखे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है 2 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द नीड ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। किस तरीके से अगर प्रेगनेंसी को रोकना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, तो कुछ मेथड्स बताने हैं। तो इस क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज द नीड ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड। क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, इनएक्टिवेट और डैमेज स्पर्म, प्रिवेंट एन एग फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड ईच मंथ। बेसिकली प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, है ना। तो क्या ज़रूरत होती है ये हमने इसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे भी इस बच्चे के पूरे मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। मान लीजिए कि कोई कपल है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें अगर कंसीव करना है तो क्या टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है सो दैट दे कैन कंसीव एंड दे कैन हैव अ बेबी, राइट। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल टेक्निक नोन एज रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो क्या क्या है इसके अंदर, IVF का मेथड मेंशन किया गया है, जिफ्ट मेंशन किया गया है, इस तरीके से आप जो है IUT का मेथड मेंशन किया गया है, जिफ्ट का मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से 2 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिखते हो, ये एब्रीविएशंस मेंशन करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट बताना है हमें। विच टेस्ट इज प्रेस्क्राइब फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड। एक ये क्वेश्चन दिया गया, और में क्या दिया गया, व्हाट इज कैंसर। आप लोगों को पता है टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट होता है सैल्मोनेला टाइफी होता है, राइट। और कौन सा टेस्ट हम इसके लिए यूज़ करते हैं, वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट इसके लिए किया जाता है टाइफाइड के लिए, है ना, फॉर इट्स डिटेक्शन। फिर इसके ऑप्शन में दिया गया व्हाट इज कैंसर, एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कैंसर। तो कैंसर के बारे में दिया गया, कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स दैट इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू। तो इस तरीके से डेफिनेशन आ गई। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आ गया, इस बच्चे ने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। इस तरीके से अगर आप मेंशन करते हैं तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होंगे।
और इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों की जो लेंथ होनी चाहिए वो 80 to 100 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हमें पता है रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस जो एप लाइक जो और या ह्यूमन लाइक जो प्राइमेट्स थे उनसे क्या डेवलप हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और वर बाइपिडल थे, दो पैरों पे रहते थे, विच मीन्स दे वॉक्ड यूजिंग 2 legs। दे हैड अ स्मॉल ब्रेन एंड अ लॉन्ग जॉ। एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज 440 cc। तो इसमें इसने क्या क्या बता दिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बता दिया, इसने ये बता दिया कि बॉडी वेट क्या होता है, फिर उसके बाद इसकी हाइट के बारे में बता दिया, इसके ब्रेन साइज के बारे में बात कर ली, टिथ्स के बारे में बात कर ली, है ना। फूड किस तरीके से, दे मेनली कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ट्यूबर्स, स्मॉल लिजर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये सब चीज़ें अगर आप मेंशन करते हैं तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आप लोगों को पता है कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है उसको हम नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं, जिसमें डार्विन की थ्योरी और मेंडेलियन जेनेटिक्स को एक साथ जोड़ के बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया, एक नई थ्योरी को डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसके अंदर हम इवोल्यूशनरी फोर्सेस की बात करते हैं, राइट। The modern synthetic theory of evolution, also called the modern synthesis, merges the concept of किसको merge कर दिया, Darwinian evolution को with Mendelian genetics, resulting in the unified theory of evolution। ठीक है, दिस थ्योरी इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज नियो डार्विनिज्म। किसके साइंटिस्ट ने दिया, साइंटिस्ट का नाम मेंशन कर दिया, फिर क्या डिस्क्राइब करता है वो मेंशन किया गया है, फिर इसके बाद इसके अंदर जो इट ऑल्सो डिस्क्राइब द जेनेटिक पॉपुलेशन और मेंडेलियन पॉपुलेशन, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी। द मेजर कॉन्सेप्ट्स कमिंग अंडर दिस थ्योरी इंक्लूड जेनेटिक वेरिएशन, रिप्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो इस बच्चे ने ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इसमें बच्चे को पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को आप कैसे रोक सकते हैं। तो एब्सटीनेंस है द मोस्ट रिलायबल वे टू अवॉइड इन्फेक्शन, एब्सटीनेंस किया जा सकता है, वैक्सीनेशन हो सकता है, वैक्सीन आर द सेफ, इफेक्टिव एंड रिकमेंडेड वे टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी एंड HIV। रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स को रिड्यूस करना चाहिए, म्यूचुअल मोनोगेमी, यूज कॉन्डोम्स इज हाईली इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग STDs ट्रांसमिशन। अगर आप कॉन्डोम्स का यूज़ किया जाता है तो उससे भी STDs को रोका जा सकता है। अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, रेगुलर STI टेस्टिंग, रेगुलर मंथ्स में जो है STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनरियल जो डिजीजेज हैं उसकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। एंड यूज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अगर ये सब यूज़ किया जाए तो STD से प्रिवेंशन हो सकता है। तो यहाँ पे भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया कॉज करता है। इस तरीके से आप लोगों से प्रैक्टिकल में भी डायग्राम बनवाया गया है और आप लोगों को एज अ नोट्स भी दिया गया है। इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, आपका क्लियर डायग्राम होना चाहिए, तो यहाँ पर पूरे नंबर इस बच्चे को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्कोहल अब्यूज। तो यहाँ पे बच्चे ने अल्कोहल अब्यूज यानी कि ओवर अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन किया जाए उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में पहले डेफिनेशन लिखिए, क्या होता है ये मेंशन करिए, क्या उससे कब कोई कॉज करता है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सबको अगर आप उनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं ये सब अगर आप, और उससे क्या है ये देखिए, इट ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, आइसोलेशन, फेटिगनेस, aggressiveness, rebellious behavior, change in sleeping and eating habits and deteriorating sleep with the family and the friends। तो जो रिलेशंस हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स बच्चे ने लिखे हैं, तो इससे पूरे आपको अगर इस तरीके से आप मेंशन करेंगे यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, इनलिस्ट द इवेंट अप टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस। तो आप लोगों को ये बताया गया था कि सबसे पहले तो जो फर्टिलाइजेशन है उस प्रोसेस को डिफाइन करिए, ठीक है। फिर उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज जाइगोट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फिर ये जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए क्या क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म की बात करेंगे, यहाँ पे आप एक्रोसोम रिएक्शंस की बात करेंगे, स्पर्म ओसाइट बाइंडिंग की बात करेंगे।
फिर उसके बाद एग एक्टिवेशन कॉर्टिकल रिएक्शन की बात करेंगे, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग की बात करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप लोगों ने ये डायग्राम बनाना है कि किस तरीके से कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, किस स्टेज में इम्प्लांटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें जब आप मेंशन करते हैं तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है बेटा। फिर सबसे लास्ट में बच्चे ने सेक्शन ए को सॉल्व किया है। फेलर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन इन्फेंसी, मेंटल रिटार्डेशन आर सिम्टम्स ऑफ। तो किसके सिम्टम्स हैं ये? फिनाइलकेटोन्यूरिया के। यहाँ पे फुल मार्क्स हैं। एन ऑफिशियल लाइसेंस फॉर यूज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज बायोपेटेंट। ये भी सही आंसर है। रिकम्बिनेंट इंसुलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमुलिन, बिल्कुल सही। दिस इज यस। तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा इस बच्चे को। फिर उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑपरेट्स इन बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, और इंसेक्ट्स के अंदर XX एंड X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये आंसर भी ठीक है। नो रेसिड्यूज इज लेफ्ट इन बाइनरी फिजन, तो यस, दिस आंसर आपका यस है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने ये सही लिखा है। तो इस तरीके से आप लिख रहे हैं। देखते हैं कि इस बच्चे ने जो पेपर सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कितना लिखना है, आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। क्या एरर्स आप लोग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर पेपर करते हैं तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। तो यहाँ पे इस बच्चे को 35 आउट ऑफ 35 है। ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने ज़ूलॉजी का पेपर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉटनी का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर।